त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो अगर आप कुछ हटके और स्पेशल सा बनाने की सोच रहे, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल आपके काम की है। इस वीडियो में हम बनाएँगे बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग एक यूनिक डिज़ाइन, जो पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। और मेन बात ये है इसका सीक्रेट कि इसमें हम स्टफिंग के साथ इन फ्लावर को बनाएँगे। तो फ्लावर के साथ बनने वाली ये मिठाई एक यूनिक डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यकीन मानिए आप मार्केट से लाना भूल जाएँगे और बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो जाती है। घर में ही रह के 2 से 3 सामानों से बन के तैयार हो जाती है और बिल्कुल लो बजट में बनती है, फटाफट से बन जाती है। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हम इसे बनाएँगे, आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर से आपका रिप्लाई दूँगी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्सी जार में 1 कप नारियल का बूरा ले लेंगे। तो 1 कप लिया है मैंने, इसे हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से बारीक पीसना है इसे, हल्का-सा तो इसका टेक्सचर दिखता है बूरे का, पर जितना हो सके उतना बारीक हम पीस लेंगे। इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और सेम मिक्सी जार में हम हाफ कप शक्कर लेंगे। इसमें हम 3 इलायची डाल देंगे और इसे भी अच्छे इसका चीनी का पाउडर बना लेंगे। तो अच्छे बारीक पीसना है इसे भी, हमें इसमें दाने नहीं रहने चाहिए। अगर आपकी चीनी में थोड़े बहुत दाने रह गए हैं तो आप प्लीज़ छान लीजिएगा। फिर हम उसमें 1/3 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर से ये जो मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो हमें बिना गैस जलाए इसे बना रहे हैं, तो इसमें हम ऐसा कुछ भी सामान नहीं डालेंगे जो कच्चा लगे। फिर सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा-सा दूध डालेंगे। तो दूध हमारा हल्का-सा ठंडा दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसे हम 3 से 4 चम्मच ही यहाँ पर हमें दूध को डालना है। आप दूध ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मतलब चिपकने लगता है। क्योंकि जब शक्कर इसमें डली है, तो वो भी मेल्ट होगी, तो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमें बिल्कुल थोड़ा-सा 3 से 4 चम्मच हम मतलब थोड़ा-थोड़ा करके आप दूध डालिए। इस तरह का जब एक डो बन जाए, तो बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें डो चाहिए, नहीं ज़्यादा हार्ड और नहीं ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ पर छोटी चम्मच जो आती है 4 चम्मच हमने दूध डाला था। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हाफ चम्मच यहाँ पर घी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हाथों में चिपकेगी भी नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट हमारा डो बना रहेगा। मस्ट ट्राई रेसिपी फ्रेंड्स, तो ज़रूर से आप एक बार बनाइएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, जो हम पहला भाग इसका काटेंगे थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में काटेंगे, इसके हमें 3 भाग करने हैं। तो ये जो भाग है हम इसमें कलर मिलाएँगे, तो येलो कलर हम इसमें मिलाएँगे। तो एक भाग को हमने थोड़ा-सा कम कट करा है, तो आप देखिएगा, मेज़रमेंट का आप ध्यान रखिएगा। फिर हम इसमें दूसरा भाग कट करेंगे। तो ये जो मैंने आगे-आगे के 2 भाग कट करे हैं, ये हमें बराबर क्वांटिटी में कट करना है। इसमें हम स्टफिंग मिलाएँगे। फिर ये जो हमारा एक भाग है, ये हमने थोड़ा-सा बड़ा कट करा है, तो ये हम इसे रोल करके सिंपली ऐसे ही रखेंगे। फिर हमने यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ी-सी पिस्ता और थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी हमने यहाँ पर ले ली है। काजू बादाम को हमने इस तरह से बारीक कट कर लेना है। आपकी पसंद के हिसाब से आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। फिर जो हमने स्टफिंग वाला डो रखा था, उसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो स्टफिंग वाला हमारे जो फ्लावर वाली मिठाई बनेगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब मुँह में जब ये स्टफिंग आती है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बातों से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही कम समय, केवल 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, स्टफिंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमने उस डो में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इस डो को हम साइड में रख देंगे। फिर दूसरा डो हम लेंगे, जो हमने कलर वाला निकाला था। तो यहाँ पर मैंने 1 पिंच, केवल 1 पिंच येलो लेमन जो फूड कलर आता है ना, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अगर आपके पास जेल कलर हो, तो आप जेल कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर आपकी पसंद के हिसाब से आप कोई सा भी दूसरा कलर इसमें आप ऐड कर सकते हो। आप रेड कलर ऐड कर सकते हो, पिंक कलर ऐड कर सकते हो, आपको जैसा कलर के फ्लावर पसंद है, आप ऐसा कलर इसमें ऐड कर सकते हो। पर येलो कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था फ्लावर में, इसलिए मैंने यहाँ पर येलो कलर ही इस्तेमाल किया। तो फिर हमारा जो सिंपल वाला डो था, वो हम इस पे रख लेंगे और कलर वाला अलग रख देंगे और ये स्टफिंग वाला हम अलग रख देंगे। तो जो हमारा सिंपल वाला डो था, इसे हम थोड़ा-सा लंबा-लंबा बेल लेंगे, क्योंकि हमें इसको बीच में ले लेना है। मैं आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसकी थिकनेस इतनी रखनी है और इतना हमें लंबा कर लेना है। फिर जो हमारा कलर वाला, येलो कलर वाला जो डो था, उसकी हम इस तरह से लोई बना लेंगे और एक पॉलीथीन पे रखेंगे और पॉलीथीन को इस तरह से ढक देंगे और इसे बेल लेंगे। तो हमें यहाँ पर इसे पतला बेलना है, क्योंकि हमें पत्तियों का शेप देना है, तो हम यहाँ पर इसे पतला ही बेलेंगे।
तो इस तरह से आप पॉलीथीन पे ही इसे बेलिएगा, नहीं तो जब आप चकले या फिर किसी चीज़ पर इसे बेलोगे तो वो चिपक जाएगा। क्योंकि इसमें शक्कर रहती है फ्रेंड्स, तो जब चीनी मेल्ट होती है ना, तो वो अपना मॉइस्चर छोड़ती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फिर जो सिंपल वाला डो था ना, हमने लंबा करके रखा था, वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे और इस तरह से पॉलीथीन से हम इसे गोल-गोल राउंड कर लेंगे। तो बड़ी ईज़ी तरीके से हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर केवल 3 डो ही बनाए थे, एक तो येलो कलर का और एक इसमें जो बीच में सिंपल बिना कलर का रखा है वो बना के रखेंगे और एक स्टफिंग वाला है। केवल 3 ही डो है, आपको कोई भी तामझाम या झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इसके पीसेस काट लेंगे। तो हम यहाँ पर हाफ इंच के इसके पीसेस काट लेंगे। तो मैंने अभी इसे फ्रिज में नहीं रखा, इसे बनने के बाद आप ज़रूर से फ्रिज में रखिएगा, जभी जाके ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। फिर हमने इसमें से पीसेस जो काट के रखे थे, एक पीसेस को उठाएँगे और सिंपली इस तरह से हथेली में राउंड-राउंड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही गोल हो जाएगा। तो ये देखिए, आप देखने से ही समझ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। जैसे हम रोटी के लिए लोई को चपटा करते हैं, बस इसी तरह से हमें इसे चपटा कर लेना है। ये देखिए, बस हथेली से हल्का-सा हम दबाएँगे तो ही ये अच्छे से गोल-गोल शेप में आ जाएगी। फिर जो हमारी स्टफिंग वाला डो था, फिर हम उसे इस तरह से लंबा-लंबा कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी थिकनेस मोटी रख रही हूँ। जब हम इसे स्टफिंग में भरेंगे, तो मैं इसमें से थोड़ा-सा और तोड़ के इसे और भी पतला कर लूँगी। तो ये देखिए, आप फ्लावर किस शेप में बना रहे हो, उस हिसाब से आप स्टफिंग की भी साइज़ रखिएगा। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे और फिर जब स्टफिंग में हम इसे भरेंगे, तो हाथों से और हम बेल लेंगे, जिससे बहुत ही पतला और लंबा हो जाएगा। फिर हमने जो लोई बनाई थी, वो एक लोई ले लेंगे और ऊपर से हम पॉलीथीन, ये सभी प्रोसेस हमें पॉलीथीन पर ही करनी है, नहीं तो ये चिपकेगी। बस हल्का-सा हमें इसे बेल लेना है। तो अभी ये चिपकती है, जब आप इसे फ्रिज में रखोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और टाइट भी हो जाती है, जैसे मिठाई रहती है ना, बस उसी तरह का टेक्सचर आ जाएगा। फिर हम एक छोटी-सी कटोरी लेंगे, आप चाहो तो गिलास भी ले सकते हो, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो कटोरी पे मैंने पहले आटा लगा दिया था, ताकि इस पर ये जो डो है चिपके ना और इज़िली ये रिमूव हो जाए। तो ये देखिए, बस इसी तरह की हमें सारी लोई बेल के रख लेनी है। इसी तरह से हम कटोरी से काटेंगे, अगर आप चाहो तो गिलास से भी इसे कट कर सकते हो, पर किनारे पे हल्का-सा आप जब आटा लगा दोगे, तो ये जो डो है हमारा बिल्कुल भी गिलास या कटोरी पे नहीं चिपकेगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 इस तरह की जो हमने रोटी छोटी-छोटी बेली है, इसे हम एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेंगे। तो बिल्कुल कॉर्नर पे हमें रखना है, बीचों-बीच हम नहीं रखेंगे। इस तरह से कॉर्नर पे हम रखेंगे और फिर जो हमने स्टफिंग बनाई थी, वो हमें बीचों-बीच रख देनी है। तो इस तरह से 2 कलर में ये फ्लावर बन के तैयार होते हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दिखते हैं और सुंदर दिखने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है मिठाई। ये देखिए, फिर हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर देंगे। बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। आप पहली बार में ही परफेक्ट बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते जाएँगे। तो जो हमने स्टफिंग भरी थी, उसकी वज़ह से थोड़ा-सा मोटा हो गया है। तो उसकी वज़ह से क्या है कि ये आइट साइड का जो डो है फट रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट है, हम जैसे इसे पैक करेंगे ऐसा ये हो जाएगा। तो हल्का-सा हम इसे गोल शेप दे देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पत्ती हमारी निकल के आई है। अब आप एडजस्ट कर सकते हो इन पत्तियों को। इस तरह से आप थोड़ी-सी झुका दीजिए, ताकि बिल्कुल फ्लावर का शेप देना है हमें यहाँ पर, तो बिल्कुल फ्लावर का शेप आ जाएगा। तो ये देखिए, और जो आपको ये फटा हुआ दिख रहा है ना, आप इज़िली इसे इस तरह से पैक कर सकते हो। जब आप इसे फ्रिज में रखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगी। ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट है। आपने बहुत सारी रेसिपी देखी होगी इस तरह की मिठाई की, पर इस यूनिक और टेम्प्टिंग डिज़ाइन में आपने ये पहली बार देखी फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। आपने कभी भी पहले इस तरह की मिठाई को ट्राई नहीं किया होगा, तो एक बार इस मेरी मिठाई को मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। फिर हम क्या करेंगे कि इस तरह से जो पर्ल है, सिल्वर पर्ल मेरे पास थे, तो मैंने यहाँ पर लगा दिए, फुल ऑप्शनल है। आपके पास हो तो आप लगाइएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। आप इस पे केसर के धागे भी लगा सकते हो या फिर पिस्ता की जो कतरन आती है बारीक, वो भी आप इस पे डाल सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो या फिर कलरफुल जो स्प्रिंकल आते हैं वो भी आप इस पे लगा सकते हो, उससे बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिल्वर पर्ल लगाए, जिससे जैसे पानी की बूंदें रहती है ना, उस टाइप का ये दिखेगा और बहुत ही सुंदर हमारे फ्लावर बन के तैयार हो गए फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिए और इस मस्त रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स।
तो देखा आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इस मिठाई को बनाया है, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल कम बजट में बन के तैयार हो जाती है और खाने में मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमने बिल्कुल भी गैस नहीं जलाया है, 3 से 4 सामानों से बन के तैयार हो जाती है। फेस्टिवल आने वाले फ्रेंड्स, तो ये मिठाई मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महँगी मिलती है, तो हम कम बजट में काफ़ी क्वांटिटी में भरपेट हम ये मिठाई बना के कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही माउथ वाटरिंग ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग थी इसकी। जो हमने काजू, बादाम, पिस्ता और टूटी फ्रूटी की जो स्टफिंग हमने इसमें भरी थी, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही अमेज़िंग टेस्ट था। तो बच्चों ने तो इसे बहुत ही शौक से खाए और वापस डबल-डबल सब माँग रहे थे। तो इसे कट करने से पहले आप 10 मिनट फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्टली कट हो रही है। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी यूनिक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।